नमस्कार। आज मैं बात करूंगा NMMS प्रवेश परीक्षा वर्ष 2023 का प्रश्न पत्र। सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न जो पूछे गए थे। पहला प्रश्न था किताबुल हिंद, जो कि भारतीय उपमहाद्वीप के विषय में अरबी भाषा में लिखा गया वृत्तांत है, किसके द्वारा लिखा गया? तो यह ऑप्शन ए बिल्कुल सही ऑप्शन है। यह अल बरूनी के द्वारा लिखा गया। यह पुस्तक जो है 11वीं शताब्दी में लिखी गई और यह पुस्तक भारत की राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक दशा का उल्लेख करती है। दूसरा प्रश्न पूछा गया था ब्राह्मणों को अनुदान में दी गई भूमि क्या कहलाती है? तो चोल काल में जो ब्राह्मणों को दान की गई भूमि जो होती थी उसको ब्रह्मदेह कहा जाता था। और गुप्त काल की बात करें तो गुप्त काल में ब्राह्मणों को जो दान दी जाने वाली भूमि होती तो उसको अग्रहार कहा जाता था। तीसरा प्रश्न पूछा गया था मोहम्मद गौरी को 1191 ईस्वी में किसने हराया था? तो 1191 ईस्वी में इसका ऑप्शन बिल्कुल सी सही था। 1191 ईस्वी में त्राइन का प्रथम युद्ध होता है, तो उसमें पृथ्वीराज जो है मोहम्मद गौरी को हराता है। और त्राइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में होता है, उसमें मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है। चौथा प्रश्न पूछा गया था किस स्थान से प्राप्त अभिलेख में से सभा के विषय में जानकारी प्राप्त होती है? तो उत्तर मेरुरु, इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही था। यह उत्तर मेरुरु जो शिलालेख है, यह तमिलनाडु के कांचीपुरम में एक मंदिर की दीवारों पर उत्कीर्ण है। यह शिलालेख जो है चोल साम्राज्य के दौरान स्थानीय प्रशासन के में सभा अर्थात ग्राम सभा के संगठन के बारे में विस्तृत जानकारी देता है। पांचवा प्रश्न पूछा गया था मिलान करने के लिए, तो इसमें ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। इसमें मिलान प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में होता है, बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में, चतुर्थ मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में और सालाभाई की संधि 1782 ईस्वी में होती है। तो इसका ऑप्शन बी सही है। छठवां प्रश्न पूछा गया था त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में संलग्न 3 राजवंश, वो हैं ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, गुर्जर प्रतिहार वंश, राष्ट्रकूट और पाल वंश। ये जो है यह संघर्ष जो है कन्नौज पर नियंत्रण के लिए हुआ था और यह संघर्ष लगभग 8वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक चला था। सातवां प्रश्न पूछा गया था अलाउद्दीन खिलजी के समय जनता पर लगने वाले 3 प्रमुख कर कौन से? तो इसके सही ऑप्शन है ऑप्शन बी कृषि कर, मवेशी कर, गृह कर। इसके अतिरिक्त जो कर लगाए गए थे जजिया कर, गराही कर, जकात कर, जो कि केवल मुसलमानों पर लगता था, तो इसके अतिरिक्त ये कर भी लगाए जाते थे। आठवां प्रश्न पूछा गया था कि 17वीं शताब्दी में यूरोपियन कंपनियां भारत में किन वस्तुओं के व्यापार करने हेतु आकर्षित हुई थी? तो इसका ऑप्शन बी सही था, काली मिर्च, सूती कपड़े और रेशम के लिए। नौवां प्रश्न है प्लासी के युद्ध में बंगाल के नवाब की हार का प्रमुख कारण क्या था? तो इसका ऑप्शन सी था, क्योंकि बंगाल के नवाब का जो सेनापति था मीर जाफर, उसने उनको धोखा दिया था और रॉबर्ट क्लाइव से मिल गया था और युद्ध में भाग नहीं लिया, जिससे बंगाल नवाब की हार हो जाती है और रॉबर्ट क्लाइव की विजय हो जाती है। 10वां प्रश्न पूछा गया था 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो उस समय लॉर्ड कर्जन थे, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर था। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन होता है और इसको रद्द करने का फैसला 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा किया जाता है। 11वां प्रश्न था 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण था, जिसका ऑप्शन सी सही है कि कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी लगी होने की अफवाह 1857 क्रांति का तत्कालिक कारण था। 12वां प्रश्न पूछा गया था कि रैयत बंदोबस्त किससे संबंधित था? गया रैयत बंदोबस्त किसान से। रैयत बाड़ी कैसी व्यवस्था थी? इसमें जो है इस व्यवस्था में ब्रिटिश सरकार सीधे किसानों से कर वसूलती थी और इस व्यवस्था की शुरुआत थॉमस मुनरो ने की थी और मद्रास प्रेसिडेंसी के 12 महल जिले से लागू किया गया था। तो इस रैयतवाड़ी बंदोबस्त में किसानों को जो है उनकी जमीन का मालिकाना हक दिया गया था, तो इनसे किसानों से संबंधित था। 13वां प्रश्न पूछा गया था सत्य कथन चुनिए। तो सत्य कथन इसमें ऑप्शन डी था कि रानी अवंतीबाई लोधी ने मध्य प्रदेश के मंडला क्षेत्र में अंग्रेजों के विरुद्ध सेना का नेतृत्व किया था और उनका नारा था हम लड़ेंगे ताकि हमारे आने वाली पीढ़ियां अपनी आज़ादी का जश्न मना सकें।
14वां प्रश्न पूछा गया था, कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य कथन इसमें ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी, समय और प्रौद्योगिकी वस्तुओं के संसाधन में परिवर्तित नहीं करते हैं, ये ऑप्शन असत्य कथन है। 15वां प्रश्न पूछा गया था, इनको मैच करने के लिए स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से मैच करना है, तो इसका सही आंसर था ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में है भूमि का उपयोग जो है, भूमि का क्या का उत्पादनकारी उपयोग। ह्यूमस है, ह्यूमस 1 पे ह्यूमस है भूमि ऊपरी मृदा पर निक्षेपित जैव पदार्थ। चट्टान बांध है मृदा अपरदन को रोकना। और जैव मंडल जो होता है स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के बीच जुड़ा एक संकरा क्षेत्र जैव मंडल कहलाता है। 16वां प्रश्न पूछा गया था, प्राकृतिक वनस्पति जो और वन्य जीव संरक्षण से संबंधित असत्य कथन है, तो इसमें असत्य कथन ऑप्शन डी था, क्योंकि ऑप्शन डी लिखा हुआ है कि सामाजिक वानिकी, वन महोत्सव व जागरूक कार्यक्रम वन संरक्षण को प्रोत्साहन नहीं करते हैं, गलत है। 17वां प्रश्न पूछा गया था, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल है, तो यह किस देश में है? तो यह वेनेजुला में है, और वेनेजुला में चुरुन नदी पर बना हुआ है। चुरुन नदी पर आता है जलप्रपात, ऊपर से पानी नीचे की तरफ आता है। जलप्रपात है 979 मीटर का, 979 मीटर का ये जलप्रपात है। और भारत की बात करें कि भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात, तो वो कर्नाटक के शिमोगा जिले में कुंचिकल जलप्रपात है, जो कि वाराही नदी पर स्थित है, 455 मीटर का है भारत में। 18वां प्रश्न पूछा गया था, सुमेलित नहीं है, इसका ऑप्शन सी सही है। स्टेक हिमानी से निर्मित स्थलाकृति ये सुमेलित नहीं है। 19वां प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी गैस सूर्य के हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाती है? तो इसका ऑप्शन सी सही है, ओजोन। 20वां प्रश्न पूछा गया, विश्व का फल उद्यान कहा जाता है? तो भूमध्य सागरीय प्रदेश को विश्व का फल उद्यान कहा जाता है। 21वां प्रश्न पूछा गया था, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण नहीं है, सौर ऊर्जा। 22वां पूछा गया था, विश्व में जल विद्युत उत्पादन करने वाला प्रथम देश नॉर्वे है। 23वां प्रश्न, जैविक कृषि की विशेषता है जैविक खादों का प्रयोग करना। 24वां प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है एक्वेरियम। एक्वेरियम एक कृत्रिम पारितंत्र रहता है। 25वां प्रश्न पूछा है, अवसादित सेल का प्रकार नहीं है, तो ग्रेनाइट, क्योंकि ग्रेनाइट एक आग्नेय चट्टान है। 26वां प्रश्न, स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से मिलाना है, तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन ए है कि पहले का 2 पे आ रहा, क्रोड जो होता है पृथ्वी की सबसे भीतरी परत होती है। खनिज जो होता है थर्ड पे, इसका एक निश्चित भौतिक गुणधर्म और रासायनिक मिश्रण होता है। सेल पृथ्वी की प्रॉपर्टी बनाने वाला खनिज पदार्थ का प्राकृतिक पिंड होता है, जबकि लोयस सिलिका और एल्यूमिना से निर्मित होता है। 27वां प्रश्न भी मैचिंग वाला था, स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से मिलाना है, इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही था कि पहले वाला 4 पे जैव मंडल जो है वह संकीर्ण क्षेत्र जहां स्थल, जल और वायु पारस्परिक क्रिया करते हैं। वायुमंडल ऑप्शन ए है, पृथ्वी को घेरने वाले वायु की चादर। जलमंडल जलज क्षेत्र, और पर्यावरण जो होता है हमारे आसपास का क्षेत्र पर्यावरण, तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही था। 28वां प्रश्न है, उत्तराखंड विधानसभा में सरकार गठन हेतु कम से कम कितने विधायकों की आवश्यकता होती है? हमारे जो विधानसभा में पूरे विधायक होते हैं वो होते हैं 70, और एक होता है एंग्लो इंडियन 70 प्लस एक को मनोनीत किया जाता है। और सरकार के गठन के लिए जो कम से कम विधायकों की आवश्यकता होती है, ऑप्शन बी बिल्कुल इसमें सही था, 36 विधायक। 29वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संविधान में नहीं है? तो ऑप्शन ए दोहरी नागरिकता, हमारे संविधान में इसका उल्लेख नहीं है। 30वां प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य सर्वोच्च न्यायालय नहीं करता है? तो ऑप्शन डी इसका सही था, जिला न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति। 31वां है, असत्य कथन को छांटना है, तो उत्तराखंड की विधानसभा द्विसदनीय है, ये गलत ऑप्शन है, हमारी विधानसभा एक ही सदनीय है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश द्विसदनीय होता है, वहाँ विधान परिषद भी होती है, तो यहाँ पे असत्य कथन है। 32वां प्रश्न पूछा, किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, वंश, जन्म स्थान एवं लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है, यह किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है? यह समानता के अधिकार के अंतर्गत आता है। 33वां प्रश्न पूछा गया था, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, राज्यपाल करते हैं। 34वां प्रश्न, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का है
समानता का अधिकार, अर्थात सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ ये होता है कि सभी को मत देने का अधिकार होता है। तो इसमें ऑप्शन ये था नहीं, तो इसलिए यहाँ पे समानता का अधिकार इसका सही आंसर हो जाएगा। 35वां प्रश्न पूछा गया, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं? तो इसका ऑप्शन बी सही है, 12 सदस्य। 36वां प्रश्न पूछा गया कि इनको मैचिंग करने के लिए स्तंभ ए का स्तंभ 2 से, यहाँ पे मैं बता दूं राज्यसभा में 12 सदस्य करते हैं राष्ट्रपति मनोनीत, जबकि लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा में। 36वां स्तंभ मिलान करना है, जिसका ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन सी में जिरह है, उसका चौथे में जाएगा अदालत में गवाह और दोनों पक्षों में वकीलों की चर्चा बहस। खुली अदालत, इसमें एक पर जनता के सामने सुनवाई करना, निष्पक्ष न्याय संगत व्यवहार, और जो संज्ञेय है वो है थर्ड पे, अर्थात ऐसा अपराध जिसके लिए पुलिस द्वारा बिना अदालत की अनुमति के गिरफ्तार करना। 37वां प्रश्न पूछा गया था, शीला स्कूल से घर जा रही थी, उसे अचानक दुर्घटना होते देखा, सबसे पहले क्या करना चाहिए? 108 पर एम्बुलेंस सेवा को फोन करेगी। 108 जो इमरजेंसी सेवा होती है उस पर कॉल होगी। 38वां प्रश्न पूछा गया था, भारत में कानून का निर्माण किया जाता है संसद द्वारा। 39वां पूछा गया था, राज्य विधानसभा में बहुमत दल वह कहलाता है जो राजनीतिक दल आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से विजय होकर आई हो। और 40वां प्रश्न पूछा गया, धर्मनिरपेक्षता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी था, धर्म को राज्य से अलग रखना। धन्यवाद। वीडियो आपको अच्छी लगी हो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।